आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को कृषि कानून वापस ही लेना ही होगा। देश भर में लोग सरकार के खिलाफ एक काला झंडा लेकर खड़े हुए हैं। किसान मोर्चा की अपील। कृषि कानून के विरोध में आज देश भर में किसान विरोधी दिवस मना रहे। अपील के चलते जालौन के किसानों में गांव-गांव काला झंडा लगाया गया। बॉर्डरों पर भी किसानों ने सरकार के खिलाफ ही जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध करते हुए पुतले जलाए हैं। दरअसल बता दें कि दिल्ली आंदोलन में चल रहे सीमाओं को 6 महीने पूरे होने पर केंद्र की मोदी सरकार 7 साल पूरा होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने इस दिन मोदी सरकार के विरोध जहां पर स्वरूप काले झंडे लगाने का फैसला लिया। हालांकि आज भगवान बुद्ध जी के जन्म निर्वाण और परिणाम का उत्सव बुद्ध पूर्णिमा भी है। इसी के संयुक्त किसान मोर्चा आज सभी मोर्चे और धरने पर अपने अपने काले झंडे लेकर जहां पर इसी तरीके से बुद्ध पूर्णिमा मनाने का फैसला लिया। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट। आज भारत सरकार का पुतला क्यों जलाया गया? क्योंकि जो भारत सरकार द्वारा 3 कृषि बिल पास किए गए हैं, ये पूर्णतया किसान विरोधी है और इन बिलों के विरोध में हिंदुस्तान का संपूर्ण किसान सारे संगठन 6 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पर अनवरत रूप से आंदोलनरत हैं, लेकिन भारत सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेगी। और भारत सरकार ने किसान आंदोलनों को दबाने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र रचे, लेकिन देश की देशभक्त जनता ने और किसानों ने सरकार के सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और अनवरत रूप से इस आंदोलन को जो है चला रहे हैं। आज 6 महीने इस आंदोलन को चलाते हुए पूर्ण हो गए। आज भगवान महात्मा बुद्ध जो शांति के दूत और मानवता के पुजारी थे, आज उनकी जयंती है और उस जयंती पर सारे किसान संगठनों ने सभी गांवों में भारत सरकार का पुतला दहन कर और काले झंडे दिखा करके विरोध रूप में सरकार का विरोध जताया है। और सरकार से हम ये आशा करते हैं, सरकार एक देश की राजा है और राजा का धर्म होता है कि प्रजा का पुत्र की तरह पालन करना। ये सारे देश की जनता, सारे देश के किसान इस राजा की प्रजा है, राजा के पुत्र के समान है और इन पुत्रों के हित में, देश हित में यही है कि सरकार किसानों की बात मान ले। सारे किसान सरकार से वार्ता के लिए तैयार हैं। सरकार पूरे हो गए हैं, अब क्या आंदोलन का रूपरेखा है और आज आप लोग काला झंडा लगा के क्या मांगे पूरी करना है? 6 महीने आज हो गए पूरे। 26 तारीख को शुरू हुआ था ये। सरकार की हठधर्मता है कि 6 महीने में किसानों की बात सुनी नहीं जा रही और अपने लोगों के द्वारा, भाजपा के तथाकथित गुंडों के द्वारा किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश एक बार नहीं 25 बार रची गई। खालिस्तानी बता करके, पाकिस्तानी बता करके, शाहीन बाग बता करके तमाम सारे लोगों को तमाम तरीके से उठाने के सैकड़ा भर प्रयास किए गए। लेकिन चूँकि ये किसान आंदोलन है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था और सारी व्यवस्था किसान पर आधारित है, तब इनकी इतना खराब वो है सिस्टम कि किसान की बात सुनने को तैयार नहीं है। और जो 26 तारीख को कराया था जनवरी में, वो भी इनका ही आदमी था दीप सिद्धू, जिसकी फ़ोटो मोदी और मतलब उनके साथ है, अमित शाह के साथ। साधारण नेता की फ़ोटो इनके साथ नहीं होगी। तो इन्होंने इस तरीके से किसानों को बदनाम करने का पूरा प्रयास किया। दूसरी बात यह है, इस देश को पूंजीपतियों को, अडानी अंबानी जैसे लोगों के हाथों में बेच दिया है। इस किसान को पूरी ज़मीन, पूरा किसान को बेचने का काम किया गया है। 2017 में इन्होंने हरदा और इधर आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान और मतलब आपका गुजरात, इनमें बड़े बड़े गोडाउन, उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में गोडाउन बनाए गए हैं, जिनमें कई लाखों टन माल इनका जमा होने के लिए 2017 से तैयारी चल रही है। ये तो कानून अभी लागू किया गया, 1 साल हुआ अभी, लेकिन तैयारी बहुत पहले से है। उस सिस्टम में ये हैं, क्योंकि इनने मोदी जी ने बगैर किसानों से वार्ता किए, बगैर उस सिस्टम के बड़े पूंजीपतियों के इशारे पर इस कानून को लागू किया है। और इतना बड़ा बयाना भी सरकार इन्होंने लिया है कि उसको वापसी में इनको कितना दिक्कत आ रही है, ये तो अब आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कि 6 महीने से आंदोलन चलने के बाद भी इन्हें